स्वागत है इस डीप डाइव में। आज हमारे सामने कुछ बहुत दिलचस्प स्रोत हैं। ये कर्तव्य निभाने के आप कह सकते हैं दो अलग अलग तरीकों पर रोशनी डालते हैं। जी। और कैसे ये तरीके हमारे अंदरूनी शक्ति, जिसे यहाँ आत्मबल कहा गया है, जी उससे जुड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। हम इसमें स्वामी विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य जैसे विचारकों के नजरिए को भी देखेंगे। तो इस पड़ताल का मकसद क्या है? मकसद है ये समझना कि भाई ये कमजोर कर्तव्य और जागृत कर्तव्य में असल में फर्क क्या है। और ये भी कि इस आत्मबल को, इस अंदरूनी शक्ति को जगाया कैसे जाए। सही। और फिर ये कि सही भावना से, सही स्पिरिट से कर्म करने के परिणाम, उसके नतीजे क्या हो सकते हैं, जैसे शायद हरियाणा कर्मयोगी जैसे प्रयासों में भी देखा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्रोत बताते हैं कि कर्तव्य या कर्म करने के दो मुख्य रास्ते हैं। पहला है कमजोर कर्तव्य। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा है, मतलब क्या इसका? हाँ, कमजोर कर्तव्य का मतलब है वो तरीका जहां व्यक्ति काम तो कर रहा है लेकिन अपनी आंतरिक शक्ति, अपनी चेतना, मतलब अपना आत्मबल, उसको उस काम से बिल्कुल अलग रखता है। अच्छा, जैसे बस ड्यूटी निभा रहे हैं, दिल से नहीं। बिल्कुल वैसा ही, जैसे काम एक बोझ हो गया जिसे बस निपटाना है। इसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता, अपनी आत्मा की शक्ति को इस्तेमाल नहीं करता, उसे दबा देता है एक तरह से। और ये आत्मबल सिर्फ मतलब मेंटल स्ट्रेंथ नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरी चीज है। हमारी वो आंतरिक चेतना या शक्ति जो अक्सर हम अनदेखा कर देते हैं। समझ गया। तो फिर इसका उल्टा, इसका विपरीत क्या हुआ? जाहिर है जागृत कर्तव्य। ये कैसे अलग है? जी, जागृत कर्तव्य में व्यक्ति अपने उसी आत्मबल को अपने काम में कह सकते हैं कि उजागर करता है, उसे बहने देता है। मतलब काम करते हुए पूरी तरह प्रेजेंट रहना, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ। हाँ बिल्कुल। यहाँ महत्व सिर्फ काम पूरा करने का नहीं रह जाता, बल्कि इस बात का है कि आप उस काम को करते समय अपनी भीतरी ऊर्जा से, अपनी चेतना से कितने जुड़े हुए हैं। तो ये कर्म को सिर्फ एक मैकेनिकल एक्शन नहीं रहने देता। सही कहा। ये उसे एक जीवंत, एक लाइव एक्सप्रेशन बना देता है। ये सिर्फ क्या कर रहे हैं, उससे ज्यादा कैसे कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। ये जागृत कर्तव्य और आत्मबल को उजागर करने वाली बात सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे असल में करें कैसे? हाँ, ये प्रैक्टिकल सवाल है। मतलब हम अपने रोजमर्रा के कामों में इस आत्मबल को जगाएं कैसे? क्या इसका कोई तरीका है? बिल्कुल है। और यहीं पर स्वामी विवेकानंद का एक बहुत ही प्रेरणादायक विचार सामने आता है। अच्छा, क्या कहते हैं स्वामी जी? वो कहते हैं दूसरों के लिए रत्ती भर काम करने से भीतर की शक्ति जाग उठती है। रत्ती भर? बस इतना सा? हाँ, आगे कहते हैं दूसरों के लिए रत्ती भर सोचने से धीरे धीरे हृदय में सिंह का सा बल आ जाता है। अरे वाह, सिर्फ रत्ती भर, ये तो कमाल की बात है। मतलब कोई बहुत बड़ा चैरिटी का काम नहीं करना। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के लिए किया गया छोटा सा निस्वार्थ काम भी हमारी आंतरिक शक्ति को जगा सकता है। ये तो कर्म और सेवा को देखने का नजरिया ही बदल देता है ना? एकदम सही। स्वामी विवेकानंद का ये कहना अपने आप में बहुत क्रांतिकारी था उस समय। उन्होंने बताया कि साधारण सेवा भाव, जिसे हम अक्सर दुनियावी या मामूली समझ लेते हैं, हाँ, अक्सर लेते हैं, वही दरअसल हमारी सोई हुई आध्यात्मिक शक्ति, हमारे आत्मबल को जगाने का सीधा और आसान रास्ता है। तो ये सिर्फ दूसरों की मदद नहीं हुई? नहीं, ये खुद के विकास की, अपनी आत्मशुद्धि की एक तकनीक भी है। जब हम मैं और मेरे से हटकर सोचते हैं, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तो हमारा जो ईगो है, अहंकार है, वो कमजोर पड़ता है। अच्छा। और भीतर छिपी असली शक्ति को, उस आत्मबल को प्रकट होने का मौका मिलता है। तो ये तो हुई व्यक्तिगत स्तर पर शक्ति जगाने की बात, सेवा के जरिए। लेकिन क्या इसका कोई और गहरा, कोई बड़ा संदर्भ भी है, समाज के लेवल पर या सृष्टि के लेवल पर? आपने शुरू में आदि गुरु शंकराचार्य का भी नाम लिया था, उनका क्या नजरिया है इस पर? हाँ, शंकराचार्य इसे एक बहुत बड़े कैनवस पर देखते हैं। वे बताते हैं कि वैदिक धर्म के मूल रूप से दो पहलू हैं, या कह लीजिए दो मार्ग हैं। दो मार्ग कौन कौन से? एक है प्रवृत्ति लक्षण, यानी संसार में सक्रिय रहकर, एक्टिव रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए कर्म करना। ये समाज और व्यवस्था को बनाए रखने का मार्ग है। ठीक है, एक्टिव लाइफ वाला मार्ग। जी। और दूसरा है निवृत्ति लक्षण, यानी चिंतन, ध्यान, ज्ञान और वैराग्य का मार्ग। ये सीधे आत्मज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाता है। अच्छा, तो एक कर्म का मार्ग हो गया और दूसरा ज्ञान या चिंतन का। लेकिन इन दोनों का आखिर मकसद क्या है? क्या ये अलग अलग दिशाओं में जाते हैं?
शंकराचार्य के अनुसार इन दोनों का मिला-जुला उद्देश्य है, वो दोहरा है। दोहरा वो कैसे? हाँ, पहला तो है अभ्युदय, जिसका मतलब है सभी प्राणियों का भौतिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण, मतलब दुनिया की सुख, शांति और व्यवस्था। ओके, वर्ल्डली वेलबींग। जी। और दूसरा है निश्रेयस, यानी परम आध्यात्मिक लक्ष्य, आत्मा की मुक्ति या मोक्ष। लेकिन ये दोनों जुड़े कैसे हैं, प्रवृत्ति और निवृत्ति? दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों मार्ग बिल्कुल अलग नहीं हैं। जब प्रवृत्ति मार्ग पर चलती हुए कर्म को जागृत कर्तव्य की तरह किया जाए, मतलब सेवा भाव और आत्मबल के साथ, बिल्कुल, तो वो कर्म भी निश्रेयस यानी मुक्ति की ओर ले जाने में सहायक बनता है, क्योंकि वो हमारे मन को शुद्ध करता है, चित्त शुद्धि। वाह। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम सही भावना से अपने आत्मबल को जगाकर सेवा भाव से अपना काम करते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, हाँ, तो हम न सिर्फ अपना व्यक्तिगत विकास कर रहे होते हैं, बल्कि हम समाज के अभ्युदय यानी कल्याण में भी योगदान देते हैं। सही। और साथ ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा निश्रेयस की ओर भी बढ़ रहे होते हैं। ये तो कर्म करने को एक बहुत ही गहरा अर्थ देता है। बिल्कुल, यही वो समग्र दृष्टि है, वो होलिस्टिक व्यू है। कर्म केवल आजीविका या जरूरत नहीं रह जाता, बल्कि आत्मविकास और लोक कल्याण का साधन भी बन सकता है। और इसी संदर्भ में जब हम हरियाणा कर्मयोगी जैसे कार्यक्रमों को देखते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि शायद उनकी प्रेरणा भी इसी विचार से जुड़ी हो। अच्छा, कि सरकारी सेवा या सार्वजनिक सेवा सिर्फ एक नौकरी न रहे। हाँ, बल्कि एक ऐसा जागृत कर्तव्य बने जिससे व्यक्ति का अपना आत्मबल भी विकसित हो और समाज का अभ्युदय भी सुनिश्चित हो। ये कर्म को योग बनाने जैसा है, कर्म योग। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटें तो सार क्या निकलता है? ऐसा लगता है कि हम किस नजरिए से, किस एटीट्यूड से अपना कर्तव्य निभाते हैं, ये सबसे ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल। कमजोर कर्तव्य हमें बांधता है, जबकि जागृत कर्तव्य, खासकर अगर वो सेवा भाव से किया जाए, तो वो हमारी अपनी आंतरिक शक्ति या आत्मबल को खोल देता है, रिलीज करता है। जी, और इस जागी हुई शक्ति के परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, वो सामाजिक कल्याण, अभ्युदय और आध्यात्मिक उन्नति, निश्रेयस तक फैले हो सकते हैं। तो यहाँ सोचने के लिए एक बात रह जाती है। हाँ, एक विचारणीय प्रश्न है। अगर हम अपने रोजमर्रा के कामों में, चाहे वो घर का काम हो, ऑफिस का हो या समाज सेवा का, इस गहरे संबंध को सचमुच समझ लें। किस संबंध को? सेवा, आत्मबल और उससे जुड़े व्यापक कल्याण यानी अभ्युदय और निश्रेयस के इस सूत्र को अगर हम पहचान लें, तो ये हमारे काम करने के तरीके को, उसके प्रति हमारे नजरिए को और शायद हमारे जीवन के अनुभव को ही कैसे बदल सकता है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। अपने रोज के कामों को इस नजरिए से देखना, ये काफी कुछ बदल सकता है।